हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियांश राहुल है। आई एम ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आप में से कई सारे लोगों के ये सवाल आए कि एग्जीबिशंस वगैरह हम जाते हैं तो हम कौन सी इमेज लें, क्या किसी पॉपुलर आर्टिस्ट की आर्टवर्क को कॉपी करके लगा देना एग्जीबिशन में सही है या गलत है, या खुद का कोई इमेज बनाना, या कॉपीराइट फ्री इमेजेस क्या होते हैं, या किस तरीके के इमेजेस या आर्टवर्क एग्जीबिशन में या शोज़ में लगाने चाहिए। ऐसे कई सारे मतलब इमेज को लेके कि क्या बनाना क्या है आर्टवर्क में, और उसके अराउंड बहुत सारे पॉइंटर्स सवाल आए हैं। अब आज इस सेशन में मैं उन सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। किस बेसिस पे? कंप्लीटली अपने प्योर एक्सपीरियंस के बेस पे। मेरा नाम रियांश राहुल है। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके, आज की डेट में हम अपनी एकेडमी रन करते हैं, रियांश राहुल एकेडमी, एंड ऑल्सो द ब्रांडेड आर्टिस्ट हमारा एक प्रोग्राम है, उसको हम रन करते हैं, जहाँ पे हम आर्ट स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं रियांश राहुल एकेडमी के अंडर। एंड ऑल्सो जो आर्टिस्ट एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, जो आर्ट के टीचर्स हैं जो एक लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या उनको बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर। तो ये हमारी 2 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज की डेट में। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैं कई सारे एग्जीबिशंस का पार्ट रहा हूँ। कई सारे एग्जीबिशंस में मैंने कई हज़ारों रुपये जलाए हैं, बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं इधर उधर, अलग अलग एग्जीबिशन में जाने में, पेंटिंग को लगाने में, और सिर्फ वहाँ तक ही नहीं, इस चीज़ को समझने में कि आर्ट वर्ल्ड में बिज़नेस के तौर पे काम कैसे होता है। और एज एन आर्ट टीचर तो मैं काम कर ही रहा हूँ, बट एग्जीबिशंस का, शोज़ का, पेंटिंग को सेल करना, इन सब के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसके पीछे मैंने कई साल तो दिए ही, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, लगभग अगर 1 लाख रुपए भी मान लो मैंने खर्च किए हैं एग्जीबिशन को समझने में सिर्फ। वहाँ पे बाकी चीज़ें तो एक बार छोड़ दीजिए, आने जाने का, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो सब चीज़ें एक बार छोड़ देते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलना जो एग्जीबिशंस में अपने आर्टवर्क्स लगाते हैं, किस तरीके से वो वहाँ पे कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से उनका ब्रांड बिल्डअप, उनके नाम के ऊपर काम किया जाता है, उन चीज़ों को समझने के बाद आज मैं ये पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ। तो इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके वो लाखों रुपए जो मैंने जलाए हैं वो आपके बच जाएंगे, और जो मैंने धक्के खाए हैं अलग अलग एग्जीबिशन में घूमने में, जाने में, वो आपका समय बच जाएगा, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन बच जाएगी जो आप कभी भी झेलना नहीं चाहेंगे। कड़ी धूप में घूम घूम के एग्जीबिशन के बारे में पता करना, शोज़ के बारे में जानना, तो वो सारी चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंट लेसन इस कि कौन सा आर्टवर्क बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं अपना पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपका ये सब कुछ बच जाए। ओके, सो अब 3 चीज़ें होती हैं। ओके, एक होता है आर्ट को सेल करना। ठीक, सेल करना, अब कैसे भी सेल करो, आप वेबसाइट में सेल कर रहे हो, या कोई गैलरी जाके विजिट करके वहाँ पर अपनी पेंटिंग को सबमिट कर रहे हो, या कोई किसी भी तरीके से सेल करना, मतलब सेल करना। ठीक है, एक होता है आर्ट को टीच करना, कि आप आर्ट टीचिंग दे रहे हो, कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बड़ों को सिखा रहे हो, आप कहीं जाके वर्कशॉप दे रहे हो, वहाँ टीचिंग दे रहे हो, आपको किसी ने इनवाइट किया, किसी गैलरी ने आपको इनवाइट किया कि सर, मैम, आइए हमारे पास, आप यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं, सबके बेस पे मैं बता रहा हूँ। एक हो गया टीचिंग देना। अब टीचिंग में सब चीज़ आती हैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, घर पे पढ़ा रहा हूँ, कहीं बाहर जाके पढ़ा रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, टीचिंग में बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। ओके, और तीसरा हो गया बेसिकली प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अब कैसे भी करो, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुल मिला के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी आर्ट की स्किल्स को इंप्रूव करने पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये तीनों ही जगह पे एक चीज़ कॉमन है, बहुत चीज़ें कॉमन है, बट एक चीज़ कॉमन है, वो है इमेज। मतलब जो भी आर्टवर्क आप बना रहे हो, जो भी विजुअल, जो चीज़ें हम दिख रही हैं, जो भी कैनवस पे, पेपर पे कुछ भी आप बना रहे हो, ओके, तो वो तीनों में कॉमन है। आप प्रैक्टिस करोगे तब भी आप रेफरेंस इमेजेस वगैरह गूगल से इधर उधर से निकालोगे। आप टीचिंग दोगे, किसी और को सिखाओगे, तो आप अपनी नॉलेज से तो सिखाओगे, सामने वाले को चीज़ें दे के दिखाओगे। और टीचिंग में इसलिए मैंने बोला सब तरफ की टीचिंग, क्योंकि टीचिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप घर पे पढ़ा रहे हो या स्कूल में जाके टीचिंग दे रहे हो, कहीं भी आप टीचिंग दे रहे हो, रेफरेंस वगैरह का या अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और हो गया पेंटिंग को सेल करना।
ठीक है। पेंटिंग सेल में आप खुद की पेंटिंग सेल करो, एक कमीशन वर्क भी आता है, लेकिन वो चलो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कमीशन वर्क में तो जो कस्टमर होते हैं उन्हीं का ही फोटो दिया हुआ रहता है, तो वो अलग केस है, उसमें कोई इशू है ही नहीं, वो तो सामने वाला फोटो देता है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग लेवल्स पे होती हैं, इसको समझना, लेवल्स, सारा खेल इस लेवल्स का है, ठीक। अब ध्यान से समझना, जब आप प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी एकेडमी रन करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग शेयर करते हैं, बच्चे तो खैर, बड़ों को भी हम सिखा रहे हैं, लेकिन जब मैं बच्चों को सिखाया करता था, कहीं भी कैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी को सिखाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या खुद को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हॉबी के लिए कर, फन के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म के लिए कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, कोई भी फोटो लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक आर्टवर्क प्रैक्टिस करनी है, मैं किसी एक्टर की फ़ोटो निकाल लूँ या मैं किसी वेबसाइट से डाल लूँ या मैं कहीं खुद की फ़ोटो खींच लूँ या खुद से कुछ भी करूँ, अगर वो फ़ोटो मेरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सही है, अब वो दूसरा इक्वेशन आता है कि कौन सी फ़ोटो ज़्यादा बेहतर है प्रैक्टिस के लिए, वो सब लर्निंग का पार्ट है, उसको हटाते हैं। अभी हम प्योरली इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं कोई भी फ़ोटो लूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने घर पे क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, मुझे चीज़ें समझनी है, तो मैं किसी मास्टर का आर्टवर्क को प्रिंट आउट निकाल के काम करूँ या किसी और वेल नोन आर्टिस्ट को आर्टवर्क को उसकी प्रिंट आउट निकाल के कुछ भी करूँ, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस आप किसी भी लेवल्स पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी इमेज लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुद्दा यह है कि आपका आर्टवर्क इंप्रूव करने पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब बात आती है आर्ट टीचिंग की, ठीक। अब आर्ट टीचिंग में लेवल्स थोड़े थोड़े मायने रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बच्चों की क्लास शुरू करी, मैं अपने घर पे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाता हूँ, मान लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी रेफरेंस इमेज लूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल पे टीचिंग दे रहा हूँ। समझना इस चीज़ को, टीचिंग में जब बेसिक लेवल पे काम करते हैं तो मैं कोई भी फ़ोटो लूँ, गूगल से डाउनलोड करूँ, किसी मैगज़ीन का इस्तेमाल करूँ, उसमें जो फ़ोटो छपी है उसको इस्तेमाल करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। बच्चों को सिखा रहा हूँ, आसपास सिखा रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आर्ट टीचिंग में भी अपर लेवल पे, और ज़्यादा अपर लेवल पे जाऊँगा, कई सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, जब वो कहीं पे बाहर में अपने शोज़ करने जाते हैं, और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखी है, मैं बस सोच के नहीं बोल रहा हूँ, ये रियल में ऐसा होता है। आपने भी कई बार एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड किए होंगे किसी ने, तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि आर्टिस्ट एक फ़ोटो पकड़े होते हैं हाथ में या मोबाइल में, उस पर देख देख के वो बना रहे होते हैं, ओके। मोबाइल पे फ़ोटो है, गूगल से डाउनलोड कर लिया है या फिर कहीं से खींच लिया है, कुछ भी, तो रेफरेंस कोई भी वो इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे वो किसी डाउनलोडेड, गूगल से डाउनलोड किया हुआ इमेज को प्रिंट आउट निकाल के हाथ में से पकड़े होते हैं या नीचे रखे होते हैं, कैमरे पे वो दिख नहीं रहा होता है, पर उसका इस्तेमाल करके वो अपनी आर्टवर्क बना रहे होते हैं। बेसिकली वो भी टीचिंग दे रहे हैं, अपनी वर्कशॉप कर रहे हैं, लाइव डेमो दे रहे हैं, टीचिंग का ही पार्ट है वो। अब देखो, प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं है, वहाँ पे भी कोई भी फ़ोटो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन एक मेरा पर्सनल जो रिकमेंडेशन है कि जब आपकी टीचिंग बहुत अपर लेवल पे चले जाती है, तो आई रियली स्ट्रांगली फील कि आर्टिस्ट की जो इमेजेस जो भी आप इस्तेमाल करो एज ए रेफरेंस, वो गूगल से या इधर उधर से डाउनलोड करी हुई ना हो, तो पर्सनल ब्रांड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार इमेजिन करके देखो, आप किसी शो में जाते हो, किसी एग्जीबिशन में जाते हो, एक आर्टिस्ट के हाथ में एक इमेज है, कोई लैंडस्केप की इमेज है या कोई पोर्ट्रेट की इमेज है, आर्टिस्ट उसको देख रहा है और उसको बना रहा है। एक ये सीन को इमेजिन करना। दूसरा सीन ये है कि उसके पास जो इमेज है आर्टिस्ट की, या तो उसने खुद कंपोज किया हुआ है या तो उसने खुद कोई स्केच किया, उसको वो पेंट में फाइनल पेंट बना रहा है, या तो उस आर्टिस्ट ने उस जो इमेज को उसने पकड़ा है वो खुद उसको फोटोग्राफी की अपने हिसाब से सेट करके कि मुझे ये इमेज को आर्टवर्क में कन्वर्ट करना है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक आर्टिस्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो व्यूअर होते हैं उनके मन में फील होनी शुरू हो जाती है कि ये आर्टिस्ट कुछ भी ड्रॉ नहीं करते हैं, कहीं से भी कुछ भी रेफरेंस उठा के आर्टवर्क बनाना शुरू नहीं करते हैं, ये अपने रेफरेंस अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो व्यूअर होते हैं उनके मन में एक आर्टिस्ट के लिए जो थॉट होता है, एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाती है, और ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है।
करने को आर्टिस्ट कोई भी इमेज इस्तेमाल कर सकता है कहीं भी डेमो देते वक्त। आप एक बार ऐसे सोच के देखो कि मान लो मैं एक एग्जीबिशन में या कहीं शो में कहीं पे जाके एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं। अब जो इमेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देने में, वो इमेज ऑलरेडी किसी ना किसी ने गूगल में ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर गूगल से मैं कोई फ़ोटो डाउनलोड कर सकता हूँ तो सामने वाले इतनी बड़ी जनसंख्या किसी न किसी ने उस फोटो को ज़रूर पहले भी देखा होगा। तो अपने आप ये चलो लगता है कि हाँ ये फ़ोटो मैंने भी कहीं देखी है, अपने आप ना एक थॉट लोअर लेवल का आ जाता है कि हाँ ठीक है, वो चीज़ उतनी कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं चलती, बहुत सटल चीज़ है, लेकिन इससे हल्का सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है एक ब्रांड वैल्यू में। तो इसीलिए जब टीचिंग आप बहुत बिगनिंग लेवल पे करते हो तो कोई भी इमेज लो, कोई भी फ़ोटो लो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते हो, अब अपर लेवल का मतलब इस चीज़ से भी समझना कि जब मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किसी आसपास किसी सोसाइटी में मैं आर्ट क्लास दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आर्टिस्ट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे वो लोग हैं जो आर्ट को हॉबी के लिए करते हैं, फ़न के लिए करते हैं, उनको आर्ट्स के लिए इम्प्रूव करने में मज़ा आता है, तो उनको रेफरेंस इमेज और ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैं किसी शो में जाता हूँ, एग्जीबिशन में जाता हूँ, या ऐसे स्केल पे टीचिंग दे रहा हूँ जहाँ पे आर्टिस्ट मुझसे कनेक्टेड हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलती मैंने की है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्वियस ही बात है, मुझे हमेशा से नहीं पता थी, मैंने भी बहुत बार रेफरेंस इमेज ऐसे लिए हैं जो मैंने गूगल से या कहीं से ख़रीद किया, ऐसे फ़ोटोज़ जो किसी और के हैं मैंने इस्तेमाल किए। और आज जब मुझे चीज़ें पता है, या इस चीज़ों के ऊपर जब मैंने काफ़ी टाइम से पर्सनल ब्रांडिंग और इन सब के ऊपर जैसे आप जानती हो मैं बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें जब समझ में आनी शुरू हुई कि ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी बहुत सारी गलती करी है। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ब्रांड वैल्यू में थोड़ा थोड़ा एक माइनस पॉइंट आता है। तो ये चीज़ें पता है तो क्यों हम इस चीज़ को करें। तो आर्ट टीचिंग जब आपका अपर लेवल पे चला जाता है, जब आप किसी ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे आर्टिस्ट की नज़र से आपको देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सोसाइटी में पढ़ा रहा हूँ, लोग फ़न के लिए, हॉबी के लिए सीख रहे हैं, लेकिन मैं कहीं बाहर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो हो सकता है कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, और हो सकता है कि ज़्यादातर इस जगहों पे जो सीरियस आर्टिस्ट है वो आते हैं, तो उनको इन छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है। अब मज़े की बात क्या है, आपको लगेगा छोटी सी बात है यार, गूगल से डाउनलोड इमेज के बजाय अपनी खुद का इमेज लो, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी फ़ोटो उठा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अपन सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक लूप बनाती हैं, एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्टेड होती है। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि कोई इंसान एक छोटी सी बात बोलता है और उसकी पूरी बात में बस वो छोटी सी बात आपके अंदर रह जाती है, और वो छोटी सी बात के वजह से आपका एक उससे बॉन्डिंग बन जाता है, जिसके वजह से आप उसके फ्यूचर क्लाइंट बनते हो या उस पर्सन को किसी और को रेकमेंड करते हो। बताना मुझे कमेंट में कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं गया एक मूवी देखने, या मैं गया किसी शॉपिंग मॉल या कहीं पे गया, सब चल रहा था, सब ठीक था, सामान वामान खरीदा, ये हुआ, सब कुछ हुआ, बस आखिरी में उस शॉपकीपर ने या उस मूवी थिएटर में किसी उस मूवी थिएटर के मालिक ने, या कोई भी एक अथॉरिटी लेवल पे एक बंदा था, एक पर्सन था, जिसने कुछ ऐसा एक लाइन बोल दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि कुछ भी बोल दिया पर्सनल लेवल पे कि अरे आपका ये चीज़ हमें अच्छा लगा, या कुछ भी, मतलब ऐसी भी बात हमें किसी को, अब हो सकता है वो लाइन ऑब्वियस ही हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की कोई एक लाइन अच्छी लग जाती है कि हमें लगता है बिहेवियर अच्छा है इसका, बात अच्छा, मतलब दिल का अच्छा है, एक छोटा सा लाइन से हम जज कर लेते हैं कि यार दिल का अच्छा आदमी है। मान लो कुछ भी हो सकता है वो चीज़। अब एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, क्या होता है ना, जब आप एक्सप्लोर करते हो, आर्ट वर्ल्ड में निकलते हो, तो ये छोटी छोटी बात कनेक्शंस बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। अब ध्यान से जो मैं सीन बोलने वाला हूँ इसको इमेजिन करना, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आई फील कि चीज़ें अच्छे समझो आप। इमेजिन करना, एक सीन है जहाँ पे एक आर्टिस्ट गूगल से निकाली फ़ोटो या किसी भी फ़ोटो से एक टीचिंग दे रहे हैं, पेंटिंग बना के दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये फ़ोटो है, इसमें से मैं ऐसे से बनाया, ऐसे से बनाया, सब सिखा रहे हैं। उनका इमेजिन करना, जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में इमेजिन करना, कि आप एक एग्जीबिशन में गए, इमेज है हाथ में आर्टिस्ट के, उसने आर्टवर्क बनाया, आर्टवर्क बनाते समय समझाया कि इस इमेज में ये डार्क है, ये लाइट है, ये वॉल्यूम है, ये सब बताते हुए वो आर्टवर्क बना रहा है, उस आर्टिस्ट ने आर्टवर्क बनाया। दूसरी तरफ आप एक दूसरे एग्जीबिशन में गए, वहाँ पे भी आर्टिस्ट वही कर रहा है, इमेज पकड़ी है, आर्टवर्क बना रहा है, लेकिन उस आर्टिस्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि मैं हर आर्टवर्क, हर इमेज से नहीं शेयर करता हूँ या नहीं बनाता हूँ, कुछ इमेजेस हमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी ज़रूरी है, इससे हमारी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का पता चलता है। ये इमेज जो आप देख रहे हो, इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया या खुद शूट किया या खुद मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट किए,
और जब मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि ये कॉम्पोजिशन सही है, या मुझे लगा कि ये वाला जो इफ़ेक्ट आना चाहिए वो मुझे अच्छा लगा, तब मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं फाइनल वर्क में डालूंगा। अब ये 2-3 एक्स्ट्रा लाइन किसी के मन में ये भावना डाल देती है कि ये आर्टिस्ट रैंडमली बस आर्ट वर्क बनाता नहीं है, उसके पीछे इसके काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस होते हैं। अब इस बात को समझना, एज ए व्यूअर आपको तो अच्छा लगा कि हाँ ये आर्टिस्ट अच्छी बात कर रहा है कि हाँ आर्ट वर्क बनाया, लेकिन आर्ट वर्क से पहले जो इमेज इस्तेमाल किया उसमें भी कॉम्पोजिशन और वो सारी चीज़ें करी, और प्लस खुद का एक इमेज क्रिएट किया, उससे वो बनाता है। ये आपको व्यूअर के तौर पे सुन के अच्छा भी लगा। मान लो उसी व्यूअर के बीच में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जो उस आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई बॉन्डिंग बनाना चाहता है अपने फ्यूचर काम के लिए, और ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं। किसी और गैलरी का या किसी और जगह का कोई ओनर है, कोई एक होटल का ओनर वहाँ पे खड़ा है जो कि आर्ट का लवर है, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं गैलरीज शोज़ में, कई बार ऐसे होते हैं जो कुछ और काम कर रहे होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी और कंपनी का मालिक है, कोई कहीं और चीज़ का ओनर है, वो आता है क्योंकि आर्ट लवर है, खड़ा है, देख रहा है, उसको वो चीज़ हिट कर जाती है, तो जस्ट बिकॉज उसको वो एक लाइन पसंद आ गई, वो चाहता है कि वो आर्टिस्ट उसके साथ आगे भी काम करे। काम दोनों आर्टिस्ट के अच्छे थे, दोनों ही सिनेरियो में, बट क्योंकि एक छोटी सी इमेज की ही बात थी, एक छोटा सा थॉट प्रोसेस का बात था, वो आर्टिस्ट का थॉट क्या है उस आर्टवर्क के पीछे वो क्लियर हो गया उन 2-3 लाइन की वजह से, और इससे एक आर्टिस्ट को ब्रांड वैल्यू में, क्योंकि एक आर्टिस्ट अपना है, ओरिजिनल काम करता है, ये सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं किसी पर्सन के, इंसान के दिमाग में। और ये भी क्लियर रहता है अगर कोई रिस्क लेना चाहता है। मान लो मैं एक कंपनी में एक होटल का मालिक हूँ, मैंने किसी आर्टिस्ट को ऐसे काम करते हुए देखा, मैं चाहता हूँ ये आर्टिस्ट मेरे होटल में आके ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दे, तो मेरे को भी एज ए ओनर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ये आर्टिस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट है, ये अपनी ये सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करता है, ये कल के डेट में कोई ऐसी कॉपीराइटेड या कहीं और से कुछ ऐसा नहीं लगेगा जहाँ पे कोई कॉपीराइट का इशू या कोई क्लेम ऐसा आ जाए कि मुझे दिक्कत हो। तो एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट बनता है, और बहुत सारे ये छोटे छोटे सब कॉन्शियस डिसीजन बनने में हेल्प होते हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ वाई आर्ट टीचिंग में लेवल समझना ज़रूरी है कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। बहुत छोटी सी बात है, बट जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है टीचिंग में, ये सारी बातें महत्व रखती हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, पेंटिंग को सेल करना। अब पेंटिंग को सेल करना मतलब सिर्फ सेल करना नहीं, एग्जीबिशन में आप लगा रहे हो, कहीं भी शोज़ में लगा रहे हो, वो भी एक तरीके से आप अपनी मार्केटिंग ही कर रहे हो, अपने आप को शो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। अब देखो, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक एग्जीबिशन में मैंने एक मोनालिसा की पेंटिंग कॉपी बनाई थी, मोनालिसा की पेंटिंग को कॉपी किया था और मैंने लगाया था उस एग्जीबिशन में। उस एग्जीबिशन में मेरी बहुत तारीफ़ हुई, मतलब बहुत तारीफ़, मतलब मैं था बिगनर कि एग्जीबिशन में मैं जाना सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ होता क्या है। पहली बार तो मैं एग्जीबिशन को समझना शुरू किया हूँ, और वहाँ पे वो सारे आर्टिस्ट थे जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे थे। बट जो क्राउड आया था, वो क्राउड में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई मेरी, क्योंकि 2 रीज़न थे। एक, मोनालिसा को सब जानते थे, मुझे कोई नहीं जानता था, मोनालिसा को सब जानते थे, तो ऑटोमेटिकली लोग आए, आर्टवर्क को देखा। ठीक। दूसरा, मोनालिसा को कॉपी किया है, ये तो देखा सबने, लेकिन कॉपी कर पा गया, ये स्किल भी बहुत लोगों ने देखी, इसलिए बहुत लोगों ने तारीफ़ की। अब उस चीज़ की वजह से काफ़ी एक अटेंशन मिला, आगे चल के और भी मौके मिले कि हाँ, कि सबको समझ में आया कि मेरा स्किल है, मैं कर सकता हूँ। ये वाला एक कॉन्फिडेंस लोगों में आया, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन आर्ट सेल में ना, उसमें भी लेवल्स होते हैं। वो चीज़ मैंने करी, अच्छी चीज़ थी, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन देखो क्या होता है कि जब आप ब्रांड वैल्यू बनाते हो और अपनी एक इमेज बनाने पे फोकस करते हो, अपना एक खुद का नाम बनाने पे फोकस करते हो, और कई लोग यहाँ पे फिर आर्ट स्टाइल को घुसा देते हैं। आर्ट स्टाइल पे एक मैं फिर से कंप्लीट मास्टर क्लास बना के यूट्यूब पे शेयर करूँगा, उसकी चिंता मत करना, बताना कमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हो तो, ताकि डीप में उसको भी समझें। लेकिन आर्ट स्टाइल को घुसाने से पहले, किसी भी कॉन्सेप्ट में आर्ट स्टाइल को पहले घुसाने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। ओके, आर्ट के फंडामेंटल्स, वो सब ड्राइंग प्रिंसिपल्स, उन सब पे भी मैं सेशन बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में बहुत लैकिंग है कि बेसिक चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे, हर एक नई बात आपको और दिमाग आपका ख़राब करेगी कि यार ऐसे नहीं करना है, कोई बोलता है ऐसे नहीं करना है, कोई बोलता है वैसे मत करो, कोई बोलता है ऐसे मत करो। आप खुद पहले चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इंटेलिजेंट हैं सब कोई,
डिसीज़न लेने के लिए आपको एक एक बात किसी से पूछने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता है तो आपको हर चीज़ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी को साइकिल चलाना आ गया तो आप यूट्यूब पे बैठ के ट्यूटोरियल्स नहीं देखोगे कि साइकिल को कैसे चलाते हैं, साइकिल में ब्रेक कैसे दबाते हैं। चलाना आ गया तो आ गया, फिर आप साइकिल को थोड़ी टेढ़ी करके चलाओ या थोड़ा फास्ट चलाओ, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानोगे ना, सब में प्रॉब्लम इतनी निकलेगी कि आपको फिर टेंशन हो जाएगी। साइकिल चलाना आ गया, घंटी बजाना आता है, लोग सामने कोई आता है तो उसको ठोकना नहीं है, साइकिल चला रहे हो तो नल्ली में गिरा मत देना, ये बेसिक, ये सब चीज़ में कोई गलती नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस है। ओके, तो कॉमन सेंस अगर आप समझ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतना डिटेलिंग हर चीज़ को जानना नहीं पड़ेगा। तो बेसिक्स समझते हैं, बेसिक्स। ठीक है, मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आर्टवर्क मैंने बनाया, जैसे कि मान लो मेरा ये एक आर्टवर्क है, ठीक, ये मेरा एक आर्टवर्क है, ठीक। अब इस आर्टवर्क को मैंने कैसे बनाया, मैं गया गूगल पे या इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे, कहीं पे भी, गूगल तो चलो सर्च इंजन है, वहीं पे पिंटरेस्ट और ये सब चीज़, मैं गया और किसी न किसी वेबसाइट से मैंने कोई फ़ोटो डाउनलोड करी और इस आर्टवर्क को मैंने कॉपी किया और इसको बनाया। और एक अपने आस-पास मोहल्ले में कोई शो चल रहा था, कोई आर्ट का कंपटीशन चल रहा था जहाँ पे आर्टवर्क सबमिट करना था, मैंने इसको बनाया, बहुत खूबसूरती से बनाया। ओके, ऑब्वियस सी बात है, मेरा आर्ट स्किल्स अच्छा था तभी मैं इसको बना पाया। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि कई लोग क्या होता है कि मैसेज करते हैं, सर हम ना सिर्फ कॉपी करते हैं, हमें ना इमेजिनेशन से बनाना है, हमें कॉपी करना पसंद नहीं है। अब जब मैं उनका आर्टवर्क देखता हूँ तो वो कॉपी भी नहीं कर पा रहे थे। और ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी आज तक मुझे मैसेज किया है, जिसने ये कहा है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ सर, मैं ना कॉपी कर लेती हूँ पर मुझे इमेजिनेशन से बनाना है, आई गारंटी कि आप कॉपी नहीं कर पाते हो। आपको लग रहा है कि आप कॉपी कर लेते हो। अगर आपको लगता है कि आप कॉपी कर लेते हो तो कोई ओल्ड मास्टर का आर्टवर्क, रैम्ब्रांड का या विंची का, किसी का आर्टवर्क कॉपी करके दिखाओ ताकि आप प्रूफ कर सको कि आप में स्किल है। स्किल होगी तब ना इमेजिनेशन के ऊपर जाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मैं ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा देख चुका हूँ इन कुछ सालों में कि आई रियली वॉन्ट टू स्पीक अबाउट दिस। ओके, जब मुझे मैसेज आया है कि सर मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपके मन में भी ये लाइन आ रही होगी अभी कि सर मैं कॉपी कर लेती हूँ, मतलब आप कॉपी नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप कॉपी कर लेते हो। कॉपी करने का मतलब अभी तक आपने नहीं समझा है। अगर आप कॉपी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ बोल रहे हो तो इतना कॉपी करो, इतना हद तक कॉपी करके दिखाओ पहले कि जब आप विंची के 2 आर्टवर्क अगल बगल रखे हों या फिर रैम्ब्रांड के या किसी मास्टर के आर्टवर्क अगल बगल रखे हों तो कोई पर्सन पहचान ना पाए कि आपका आर्टवर्क कौन सा है और उनका आर्टवर्क कौन सा है। और जब तक सामने वाला पहचान जा रहा है कि ये तूने बनाया है, ये आर्टवर्क दिख रहा है अलग से, तो मतलब अभी आप बोल नहीं सकते कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इमेजिनेशन से कुछ करना है, बाद में करना। ओके, पहले ये लाइन अपनी ज़िंदगी से हटाओ कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। कला को बेचना वो और बात है, आना वो पहली चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कॉम्पोजिशन बनानी है, खुद का म्यूज़िक क्रिएट करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं अरिजीत सिंह जैसा गा लेता हूँ, तो वो अरिजीत सिंह जैसा गा लेना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अब ऑब्वियस सी बात है, कल के डेट में मैं दूसरा अरिजीत सिंह नहीं बन पाऊंगा क्योंकि अरिजीत सिंह ऑलरेडी एक बन चुका है। मुझे अपना नाम बनाने के लिए कुछ अलग गाने ट्राई करने होंगे, अलग जॉनरा ट्राई करना होगा, मार्केट को कुछ अलग देना होगा। वो सेलिंग का पार्ट है, वो मार्केटिंग का पार्ट है। ये बेसिक समझना, समझ गए सब कोई कि अरिजीत सिंह जैसा गा लेता हूँ, ये कला ही अपने आप में बहुत बड़ी है। क्योंकि हर कोई अरिजीत सिंह जैसा, अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना, बस पॉइंट समझना। नीचे जाके ये मत लिखना कि नहीं अरिजीत सिंह का ही आप नाम क्यों ले रहे हो, ये भी तो सिंगर, फालतू बात नहीं, सिंपल समझते हैं। किसी भी पर्सन को आप, किसी भी अच्छे आर्टवर्क को अगर आप बना लेते हो तो अपने आप में आप कलाकार हो। ठीक है, बस उस कला को मार्केट, बिजनेस, सेलिंग वो सब करने की जब बारी आती है तब हमें कुछ नया करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो कोई और कर रहा है, उसने अपना नाम उस चीज़ में बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अरिजीत सिंह रोमांटिक गाना गाते हैं
तो मैं रोमांटिक गाना नहीं गा सकता, मैं तो डरावने गाने गाऊंगा, या मैं तो कुछ और फन मस्ती वाले गाना गाऊंगा। मैं भी गा सकता हूँ रोमांटिक गाने, बस अरिजीत सिंह बनना है, दूसरा अरिजीत सिंह बनना है, ये सोच के नहीं। अरिजीत सिंह से मैं सीख सकता हूँ, इंस्पायर हो सकता हूँ, कॉपी करके ट्राई कर सकता हूँ कि वो कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे करते हैं, बट चेंज करूँगा मैं जब उसको मार्केट करूँगा, ठीक है। सेम चीज़ पेंटिंग के केस में, एक गाने का एग्जाम्पल लिया, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। पेंटिंग के केस में मैंने ये आर्टवर्क बनाया, कॉपी किया, गूगल से एक अच्छा फोटो निकाला। अब देखो, इन सारी बातों के बीच में बहुत सारे गैप्स भी है। मैंने गूगल से एक अच्छी इमेज निकाली, ये लाइन भी सब्जेक्टिव है। मुझे कैसे पता कि वो इमेज अच्छी है एक्चुअल में या नहीं, वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे आर्ट की स्किल्स, मेरे फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ आर्टिस्ट पिंटरेस्ट से ऐसी ऐसी इमेज निकाल के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो इमेज में ही 150 गलतियाँ हैं, जो इमेज अपने आप में ही गलत है, जो ड्राइंग अपने आप में ही गलत है। उसको देख के प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप कोई ऐसे सिंगर को देख के प्रैक्टिस कर रहे हो जो सिंगर को ऑलरेडी कोई नहीं पूछ रहा है, उनका गाना इतना गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी गलत 100 चीज़ें करोगे। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि हाँ मुझे समझ में आता है, मुझे ये क्लैरिटी है कि कौन सा आर्टवर्क अपीलिंग है, कौन सा आर्टवर्क व्यूअर को अच्छा लगेगा, इसके हिसाब से मैं गूगल पे सर्च किया। 2 घंटे 4 घंटे बैठ के मैंने रिसर्च किया, 4 घंटे लगाए एक अच्छा फ़ोटो खोजने में, ताकि उसमें कॉम्पोजिशन अच्छी हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हों, उसमें अपीलिंग उसका व्यू हो और वो दिखे तो लोगों अट्रैक्ट हों। ये सब मैं 100 थॉट्स के साथ मैंने एक फ़ोटो खोज ली। हो सकता है वो फ़ोटो मैंने किसी वर्ल्ड के बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र, उनका कोई कलेक्शन से उठा ली, मतलब कहीं ना कहीं से मैंने खोज ली। उसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने आसपास कोई एग्जीबिशन या कंपटीशन कहीं भी उस आर्टवर्क को सबमिट किया और मैं फर्स्ट आ गया। ठीक है, मैं क्या आ गया? फर्स्ट। और मैं खुशी से नाचने लग गया कि मैं हूँ आर्टिस्ट। ठीक है, कि मैंने आर्टवर्क खुद से बनाया और मैं अपने आर्ट कला के दम पे इस कंपटीशन में, इस एग्जीबिशन में फर्स्ट आया। बहुत खुशी फील कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बहुत लोग फील करते हैं। बट अंडरस्टैंड, अभी आप अगले लेवल पे गए नहीं हो। अभी आप क्या कर रहे हो? आसपास गैलरी शो, जो छोटे मोटे आसपास जो भी हो रहा है, काम चलाओ काम है। अच्छा है कि आपकी आर्ट स्किल है, ये अच्छी बात है कि आप कर सकते हो, क्योंकि आप अगर इस इमेज को बना सकते हो जो आपने गूगल से निकाली, तो आप किसी और इमेज को भी बना सकते हो जो आपकी खुद की होगी। ये बात क्लियर है कि मैंने अरिजीत सिंह के जैसा गाना गाना आ गया, तो गाना तो आता है, बस अब चीज़ें बदलनी है। ये क्लियर हो, ये चीज़ें पता है। तो सबसे पहले जो सिंपल चीज़ आपको समझनी है, ऑब्वियस सी बात है, आर्ट स्किल्स और ये बेसिक्स तो सुपर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कॉम्पोजिशन क्या होता है, ड्राइंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें तो आनी ही चाहिए। उसके बेस पे ही आप सोचोगे कि कौन सा आर्टवर्क अच्छा है, कौन सा आर्टवर्क बेकार है, किस में ज़्यादा कॉम्पोजिशन बेहतर है, कौन से दूसरे आर्टिस्टों को ऑब्जर्व कर पाओगे। सब चीज़ें आपके आर्ट स्किल्स की बेसिक क्लैरिटी पर डिपेंड करेंगी। तो आपने फ़ोटो निकाला, इधर उधर दिखाया, आप जीत गए एग्जीबिशन में, आपका सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब चीज़ हुआ। और ये चीज़ें मैंने करी हैं। मेरा एक आर्टवर्क स्टेट लेवल पे सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मेरे ख्याल से उसको मिला था। वो आर्टवर्क को मैं लेने जा नहीं पाया था, मैंने सबमिट किया था, तो सिल्वर मेडल मेरे ख्याल से सिलेक्शन में आया था। लेकिन वो आर्टवर्क किसी इमेज से मैंने निकाला था, मतलब नेट से मैंने निकाला था, लेकिन वो सिलेक्शन हो गया था स्टेट लेवल पे। अब क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब स्टेट लेवल पे बोलने से अच्छा लगता है कि हाँ स्टेट लेवल पहुँच गया मैं, ये हो गया, वो हो गया। बेसिक्स मुझे धीरे धीरे बाद में क्लियर हुए। अब ये आर्टवर्क अगर मैं एक एग्जीबिशन में लगाता हूँ, मुझे मौका मिलता है, मेरी आर्ट स्किल अच्छी है, मुझे एक अच्छे एग्जीबिशन में मौका मिलता है, अच्छे एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है। क्यों मौका मिला? लोगों को दिखा, एग्जीबिशन के जो ओनर थे उनको दिखा कि इसका आर्टवर्क अच्छा है, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एक चीज़ समझना, जो गैलरीज होती है ना, जो अच्छी खासी जहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं, या मैं ये चीज़ दिमाग में फिट नहीं करना चाहता हूँ कि गैलरी बहुत ज़रूरी है। आज का सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट है, गैलरी से दूर रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर हो। कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, गैलरी को छोड़ दो आप, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है कहीं भी, अब वो गैलरी हो, होटल हो, कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ पे कोई काम लग रहा है, एक इंस्टीट्यूट है, मान लो गैलरी है या होटल है अच्छा खासा,
कहीं भी आपका एक आर्टवर्क लग रहा है, मान लो ये आर्टवर्क है आपका, ठीक है, इसी बहाने मुझे आर्टवर्क बनाने का मौका मिल गया, मज़ा आता है आर्टवर्क बनाने में, ठीक है। ये आर्टवर्क आपने बनाया, ठीक, ये आर्टवर्क आपने बनाया और किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने पिच किया कि मैं आर्टवर्क करता हूँ, ये वो आपके बारे में आपका पोर्टफोलियो आपने बनाया, जो भी किसी भी तरीके से, क्योंकि पिच करते समय प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, पिचिंग में दम आता है। अब जब तक इस इंस्टीट्यूट को, गैलरी को, किसी को कहीं भी आप आर्टवर्क सबमिट कर रहे हो, जब तक उनको पता नहीं है कि आपका आर्टवर्क आपने कहीं से कॉपी किया हुआ है, क्या गूगल से फ़ोटो निकाल के कहीं से निकाल के बनाया, तब तक उतने पंगे होते नहीं हैं। आप इसको एग्जीबिशन में लगाओ, इमेजिन करना एक बार, आपने एक अच्छे खासे एग्जीबिशन में एक पेंटिंग लगाई है, बहुत मेहनत के उस पेंटिंग के ऊपर, बहुत सुंदर पेंटिंग है, आपने लगाई है, आप उसके बगल में खड़े हो, ऐसे करके बगल में खड़े हो कि आई एम द आर्टिस्ट, ओके, व्यूअर्स आ रहे हैं आपके पास कि या दैट्स ए ग्रेट आर्ट, लवली, बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, उसी के बात चल रही है, उसी के बगल में अरे मैंने ये आर्टवर्क कहीं देखा है, ये आर्टवर्क तो किसी फ़ोटो में था ना, आप उसी से बनाए हो ना, एक बार में धज्जियाँ उड़ जाती हैं, खेल ख़त्म, ओके। क्योंकि देखो, किसी ने वो चीज़ ऑलरेडी देखी है या उसके मन में वो चीज़ है कि यार ये चीज़ तो मैंने ये फ़ोटो कहीं देखी है, और वो चीज़ और ज़्यादा तब होती है जब वो आर्टवर्क, जो इमेज जो आपने लिया है वो और ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि पॉपुलर है क्योंकि सबको पसंद आ रही है, और सबको पसंद आ रही है तभी आपने उठाया, और आपने उठाया तो आपका चांस और बढ़ जाता है कि कोई उसको ऑलरेडी देखा हुआ होगा, तो अपने आप एक वैल्यू डाउन हो जाती है। आपने भले ही अपनी पूरी मेहनत लगाई, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि आपकी स्किल्स में कमी है, आप आर्ट की स्किल्स रखते हो, आपकी नॉलेज है आर्ट में, आपने सब अपनी मेहनत करी, लेकिन क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज़ कहीं देखी है गूगल पे या कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तो एक इमेज डाउन हो जाती है कि इस आर्टिस्ट ने अपना खुद का कुछ ट्राई नहीं किया। अब अपना खुद का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती के आर्ट स्टाइल बनाओ या टेढ़े मेढ़े मुंह ज़बरदस्ती बनाओ कि मुझे तो पिकासो बनना है, तो क्यूबिज़म स्टाइल था, पिकासो की तरह क्यूबिज़म कुछ बना दूं, तो ऐसा कुछ क्यूबिज़म बना बना के अपना आर्ट स्टाइल बना दूं। आर्ट स्टाइल का कॉन्सेप्ट वो नहीं है, आर्ट स्टाइल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कभी डिटेल में, ठीक है। तो जब भी मैं ये बोलता हूँ कि अपना खुद का नहीं बनाया, तो लोग एक्सट्रीम पे जंप करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, ठीक है, कोई काम कर रहा है यहाँ पे कि कॉपी कर करके बना रहा है, कॉपी कर करके बना रहा है, फोटो डाउनलोड कर करके बना रहा है, मैंने बोला यहाँ आओ, लेकिन लोग कहाँ जंप करते हैं, डायरेक्ट यहाँ, कि ये नहीं करेंगे तो खुद से कुछ बनाएंगे, खुद से कुछ, खुद का कुछ स्टाइल बनाएंगे। यहाँ जंप मत करो, बीच में पहले बेसिक समझते हैं। अब क्या होता है, आप बोलोगे कि नहीं यार ये तो मैंने गूगल से डाउनलोड करके बनाया था, मैं कुछ दिमागदार आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मैं क्या करूँगा, गूगल से 8 फ़ोटो निकालूंगा। एक गूगल से निकाला मैंने पहाड़ की इमेज, फिर गूगल से निकाला मैंने रास्ते की इमेज, मैंने निकाला एक पक्षी की इमेज की चिड़िया बैठा दूंगा सामने में, फिर निकाला एक बर्फ़ गिर रहा है, मैंने बोला सामने से बर्फ़ गिरा दूंगा। तो 8-10 फ़ोटो को मिलाया आपने, 8-10 फ़ोटो के साथ खिचड़ी पकाई और उसको मिक्स विक्स करके आपने एक नया आर्टवर्क बना दिया, ठीक है। देखो अगेन बात आ जाती है लेवल्स की, फिर से मैं वही बोलूँगा, एक सेकंड, अगेन बात आ जाती है लेवल्स की, लेवल्स, ठीक है, लेवल्स। अगर मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, इस लेवल पे एग्जीबिशन या कहीं भी जो इस लेवल का है कि मैं 4-5 फ़ोटो इमेजेस मिला के अपनी स्किल्स प्रदर्शन कर रहा हूँ, सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अपर लेवल पे जहाँ पे एक आर्टिस्ट के तौर पे सिर्फ आर्टिस्ट का आर्ट सेल नहीं होता है, आर्टिस्ट सेल होता है। मैंने कई बार ये लाइन बोली है, मैं फिर से बोलूँगा, आर्ट सेल नहीं होता, आर्टिस्ट सेल होता है। जितने भी दुनिया में कलाकार हुए हैं, एक बहुत खूबसूरत लाइन किसी ने कही थी कि एक आर्टिस्ट को ना उसके लेबर के लिए पैसा नहीं मिलता कि आपने इतनी मेहनत करी। अरे मेहनत तो हर कोई कर रहा है, कोई नल्ली साफ़ कर रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ के अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेहनत हर कोई कर रहा है, मेहनत के दम पे कंपटीशन नहीं होता है, मेहनत दुनिया में हर आदमी कर रहा है, ठीक है।
कंपटीशन होता है या एक लेवल सेट होता है विजन के लेवल पे कि आर्टिस्ट आर नॉट पेड फॉर द लेबर, वो पे किए जाते हैं अपने विजन के दम पे। आपका विजन क्या है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। ये विचार किसी की बात को कॉपी करने से नहीं आते हैं। मेरी वीडियो में मेरी बात को कॉपी कर लोगे तो वो आपके विचार नहीं बन जाएंगे, वो आपको सुन के बस अच्छा लगेगा। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे, उसके विचार डेवलप नहीं कर पाओगे जिस विचार से वो बात कर रहा है। एक इंसान जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, वो जो अंदर से सोचता है, वो सोच आप नहीं पैदा कर पाओगे। उसकी स्ट्रगल स्टोरी को सिर्फ सुन के आप कोई पर्सन जो हेल्थ की इशू से गुजर रहा है, जिसको शरीर की बहुत बीमारियां हैं, वो कितना भी बताए बेटा मेरे को ना ये बीमारी है, मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत आती है, मेरे को ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को आप सिंपैथी दिखा पाओगे, उसकी पेन को फील नहीं कर पाओगे जब तक वो आपके साथ ना हो। किसी चीज़ को करना और किसी चीज़ के बारे में सिर्फ सुन के ट्राई करना कि मुझे आती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, मैं आपको कितना भी बोलूं कि ये पिन चुभने से दर्द देता है, आपको नहीं समझ में आएगा। वो लोगों के हाँ होता होगा, कुछ तो होता होगा, एक बार चुभेगी तो फील होगा भाई ऐसा होता है क्या, झटका लगेगा। वही चीज़ है, हर आर्टवर्क जो आप अपर से अपर लेवल पे लेके जाते हो, जितना टॉप लेवल पे, हर आर्टिस्ट का हर आर्टवर्क के पीछे बहुत सारे थॉट्स होते हैं। इतने थॉट्स कि उस एक एक थॉट पे पूरी किताब लिखी जा सकती है। और वो किताब लिखने वाले जितने थॉट्स किसी को सुन के कॉपी करके रट्टा मार के डिग्री लेने से, कॉलेज जाके डिग्री हासिल करने से या पेज में लिख लिख के रट्टा मारने से नहीं आएगा, उससे गुजरना होगा। कैसे गुजरोगे आप? गुजरने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ कई सालों तक काम करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं अपना खुद का नया आर्ट स्टाइल बना दूं, कि मैं अपना खुद का कुछ नया आर्टवर्क दिखा दूं, कुछ नया क्रिएट कर दूं। वो थॉट्स का विकसित होना साथ साथ ज़रूरी है। ठीक, अब जब मैंने 4-5 गूगल से फ़ोटो मिक्स किया, एक एग्जीबिशन में एक आर्टवर्क बनाया और दिखा दिया। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इतनी कीमती बात है ये, जो कई साल तक चीज़ों को ऑब्जर्व करने से आएगी। बहुत कीमती बात है। 4 इमेज को मिक्स करके एक आर्टवर्क बना देने के बाद व्यूअर को सुंदर भले ही वो लग जाए, मेरे अंदर में, मेरे मन में ये बात बसी रहेगी कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है। 4 इमेज मिला के मैंने एक आर्टवर्क बनाया है, ये मेरे विचार अंदर में हमेशा रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब कुछ आप ऐसा काम करते हो, एक बार खुद सोच के देखो कि आपने एक चीज़ की पढ़ाई करी, आपने एक बार आपने ना गूगल किया कि ये वाला एक ट्रिप होता है, गोवा जाते हैं या लंदन जाते हैं, अमेरिका में ये वाली जगह एक है, वहाँ बहुत खूबसूरत जगह, उसके बारे में 4 पेज आर्टिकल पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ इसको अपने दोस्त को बताओ, आप बताओगे भाई पता है यहाँ पे ना ऐसे ऐसे होता है, वहाँ पे ना एक चीज़ ऐसी है, वो ऐसे ऐसे होता है, बताओगे, आपको मज़ा आएगा बताने में। लेकिन वो चीज़ जब आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, आप एक्चुअल में उस जगह पे गए, आपने देखा ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, और फिर मैं बोलूँ आपको कि अब बताओ कैसा लग रहा है, तो फिर आप एक पैशन के साथ बताओगे। ये दूसरी चीज़ होती है। और तीसरा लेवल कि आप गए वहाँ पे और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब जो होगा, तब जो आप बताओगे तो आप और कुछ अलग लेवल के पैशन के साथ बताओगे, और वो बात आपकी अपनी होगी, और वो है आपका स्टाइल। यू आर द आर्ट स्टाइल। आर्ट स्टाइल बनाया नहीं जाता है, आर्ट स्टाइल आर्टिस्ट खुद होता है, बट उसको उस जर्नी को शॉर्टकट करना नहीं पड़ेगा, उस जर्नी के उस थॉट को एक्चुअल में गुजरना पड़ेगा। तो इसके आर्टिस्ट के दिमाग में है कि मैंने ये 4 इमेज मिलाई थी, उससे मेरा ये आर्टवर्क बना, ये उसका थॉट है। अब मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल पे आप सुनते हैं कि पेंटिंग लाखों करोड़ों में सेल हुई, या इस आर्टिस्ट का ये स्टाइल के नाम पे फेमस है, वो जो चीज़ें आती हैं वो कब आती हैं? जब एक, अब देखो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट रियलिस्टिक आर्टवर्क बना रहा है, कि आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट टाइप के वर्क बना रहा है, या आर्टिस्ट सरियलिस्टिक वर्क बना रहा है। डिपेंड करता है उसका खुद का किस चीज़ में ज़्यादा उसको पसंद है। पसंद से पहले ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, वो जर्नी क्लियर है, हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आर्टिस्ट ने बोला कि मैं ना एक बार बैठता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे से कनेक्टेड हैं, या किन चीज़ों से मैं एक्चुअल में डीपली कनेक्टेड हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ मैं अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ, ठीक है, या मैं अगर बोलूँ कि मेरे दोस्त के साथ मेरे जो बचपन का टाइम रहा या जो मेरा स्कूल का टाइम था वो बहुत मेरा अच्छा था, ठीक है,
ये मैंने सोचा, और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में था। या फिर मैं बोलूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आर्ट की फील्ड में ये हमारा विजन है कि आर्ट की फील्ड में, जैसे जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं, कि आर्ट की फील्ड में हम प्रोफेशनल आर्टिस्टों को प्रोफेशनल बनाने में, स्पेशली जितने आर्ट के टीचर्स हैं, जो घर में गली मोहल्ले कहीं भी अच्छे लेवल पे आर्ट टीचर, जो भी आर्ट के टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, हम उनको एक अलग लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रो करवाने में सपोर्ट कर सकें। और ये चीज़ हम दिल से मानते हैं कि हमें ये करना है। ये सब हमारा एक विजन है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिसमें मैं अपनी पर्सनली ज़िंदगी जीता हूँ। मैंने बोला कि ये 15-20 चीज़, 10-15 चीज़ ऐसी हैं मेरी लाइफ की जो बहुत सुपर कनेक्टेड है मुझसे इमोशनली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरा जो आर्ट वर्क है, मैंने उन थॉट्स के अराउंड बनाना शुरू किया, ठीक। अब क्या होगा, जब वो आर्ट वर्क मैं डिस्प्ले करूँगा, शो करूँगा, तो मेरे पास सिर्फ अच्छा आर्ट वर्क नहीं होगा, मेरे पास उस आर्टवर्क के पीछे का पैशन, स्टोरीज़, उस आर्टवर्क के पीछे की इमोशन सब होंगे, दिल में होंगे, जिसको मैं बता सकूं। अब देखो, मैं आपको एक खूबसूरत लाइन बोलता हूं, ठीक है। एक लाइन तो आपने गोल्डन लाइन सुन ली कि आर्ट नहीं सेल होता, आर्टिस्ट सेल होता है। आर्टिस्ट अगर सेल कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बता पा रहा है कि ये आर्ट मेरी वर्थ इट क्यों है, तो वो कर पाएगा, ठीक। लेकिन एक खूबसूरत लाइन सुनना अभी, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जब नीड के बियॉन्ड होती है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर है, ये मार्कर क्यों चाहिए, वाइट बोर्ड में काम करने के लिए। चप्पल क्यों चाहिए, पहन के चलने के लिए। जूते क्यों चाहिए, रास्ते पे चलने के लिए। बाइक क्यों चाहिए, ताकि मैं एक जगह से दूसरी जगह बाइक में जा सकूं। कार क्यों चाहिए, ये सब उसकी नीड है। क्या है, नीड। लेकिन क्यों एक इंसान को एक नॉर्मल शू में और एक नाइकी के शू में फ़र्क लगता है। जूते तो वही हैं, पहन के चलना है, ठीक है। क्यों एक इंसान को कार की जगह लंबोर्गिनी लेनी है, ओके। जो एस्पिरेशंस हैं वो क्यों आते हैं, वो आते हैं इमोशन से। हर वस्तु की एक लिमिटेशन होती है, हर वस्तु की प्राइस, हर वस्तु, हर सामान की एक कीमत होती है, एक लिमिट तक। लेकिन वो जब कीमत के बियॉन्ड हमें जाना है, विदाउट चेंजिंग द नीड्स, मैं नाइकी के जूते पहन के उड़ना शुरू नहीं कर दूंगा। वो भी वही काम करेंगे, वो भी उतने ही साल चलेंगे जितने बाकी शू चलते हैं। थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, चलो ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि नॉर्मल शू के 2000 है तो नाइकी के जूते के 20,000 पे करे आदमी। क्यों करता है, क्योंकि एक चीज़ समझना, इमोशंस, ठीक है, इस बात को ध्यान समझना। इमोशंस का कोई प्राइस टैग नहीं होता। हर चीज़ की कीमत होती है, इमोशन की कीमत नहीं होती। इमोशन प्राइसलेस है। इमोशन के लिए कोई पैसे बोल नहीं सकता कि तेरी खुशी के 10,000, तेरे दुख के 20,000। नहीं, दुख दुख है, कोई उसमें प्राइस टैग नहीं लगा सकता। तो जब आर्ट सेल होता है और जब बड़े लेवल पे सेल होता है, देखो मैं आर्ट सेल करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पेंटिंग सेल करना ये मेरा करियर का गोल नहीं था। हालांकि कुछ चीज़ें मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जितने भी मैंने एग्जीबिशन शोज़ या मैंने कुछ आर्टवर्क सेल किए हैं पास्ट में, उन सब के बेसिस पे। फिर मेरा गोल अलग हो गया, मैं अपने रास्ते चला गया। लेकिन ये चीज़ें कई लोग करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनको चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं इसीलिए कि पेंटिंग को सेल करना एक लेवल के बाद इमोशन से सेल होता है। वो सिर्फ पेंटिंग के मटेरियल्स के बेस पे नहीं, और वो इमोशन आप फेक नहीं कर सकते। मैं किसी का मदद करने का नाटक कर सकता हूँ, पर जो दिल से मेरी मदद निकल रही है किसी के लिए, वो मैं फेक चाह के भी नहीं ला सकता। मैं किसी आदमी के लिए अच्छा सोचता हूँ, या मैं ये चीज़ अच्छा करता हूँ, या मैं ईमानदार हूँ अपने काम के लिए, ये बोलना एक बात होती है, और उस बात को साबित करना। देखो, एक चीज़ बोली जाती है कि आप ना कभी भी अपनी एनर्जी को या अपने थॉट को छुपा नहीं सकते, आपकी आंखों में दिख जाती है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मुझसे लोग कनेक्टेड हैं, जो मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं मेरी ट्रेनिंग्स में, प्रोग्राम्स में, अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप बताना आप लोगों की फीलिंग्स, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनके साथ मैंने कई बार सेशंस किए हैं, कई बार वो मेरे प्रोग्राम में रहे हैं, उनको वो मुझे और ज़्यादा पर्सनली जानते हैं। ये तो कई लोग, नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखना
मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, जो मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं, कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ या कोई शेयर करता हूँ, क्या आपको मेरी आंखों में वो पैशन दिखता है कि मैं चाहता हूँ पढ़ाना, इसलिए नहीं कि मेरी मजबूरी है पढ़ाना, या मैं मजबूर नहीं हूँ कि मुझे ये चीज़ सबको देनी है। आई रियली वॉन्ट टू, क्योंकि मैं बचपन से वो चीज़, मुझे एक पैशन रही अंदर में कि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है उसको मैं आसान शब्दों में लोगों को शेयर करता हूँ, तो लोगों को वो दिखता है आंखों में। और ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी कि कोई इंसान सच में आपकी मदद करना चाहता है या नकली में करना चाहता है, वो आपको उसकी आंखों में, उसकी हरकतों में दिखेगा, उसकी बातों में, उसके पैशन में फील होगा। ओके, वैसी आर्ट में जब एक लेवल पे आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क सेल करता है, तो वो, क्योंकि उसकी इतनी जर्नी रही है, 10 साल तक, 20 साल तक उसने उसमें काम किया है, 15 साल तक, 8-8 साल तक, 6-6 साल तक जो उसकी जर्नी रही है, वो उसके एक्सपीरियंस में, उसकी बातों में शो होती है। तो यू कांट फेक इट। तो जितने भी आर्ट सेल होते हैं बड़े लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, उस लेवल पे जब आर्टिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ आर्ट रिप्रेजेंट नहीं होता, उस आर्ट के लिए जो आर्टिस्ट का उस आर्ट से कनेक्शन है या उसके पीछे की जो जर्नी रही है, उस बेसिस पे ही वो आर्ट की वैल्यू बनती है। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो आपको समझने की ज़रूरत थी। अब देखो, एक दो सिंपल चीज़ें और भी समझो। मान लो, अब तो ये तो हो गया एक बेसिक फंडामेंटल वाली चीज़ की, ये चीज़ें ऑब्वियस सी चीज़ें। अब सिंपल सी बातें समझो। मान लो मैंने एक चीज़ आपको बताया कि आप गैलरी जाते हो, वहाँ पे पेंटिंग लगाते हो, किसी ने आके बोल दिया कि यार ये आर्टवर्क तो मैंने पहले से कहीं देखा हुआ है, ये आर्टवर्क तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है, तो आपकी वैल्यू तो वैसे भी डाउन हो ही गई उस मोमेंट पे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मान लो गूगल भाई साहब से मैंने वीडियो फोटोज़ निकाली और मैंने उसका आर्टवर्क बनाया, टेढ़ा मेढ़ा तोड़ ताड़ के 4 फोटो को बनाया, ठीक है। अब क्या होता है, गूगल पे जब आप फ़ोटो ले लेते हो ना, डाउनलोड कर लेते हो, तो आप डाउनलोड करते हो, गैलरी पे फ़ोटो आती है, आपको मज़ा आता है, वाह फ़ोटो डाउनलोड हो गई, अब मज़ा आएगा पेंटिंग बनाने में। पेंटिंग बनाने में प्रैक्टिस, टीचिंग, वो सब लेवल्स आप समझ चुके हो। इसको जब मैं एग्जीबिशन में लगाऊंगा, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये आर्टवर्क के अंदर कॉपीराइट क्लेम था, या ये आर्टवर्क, ये जो फ़ोटो था बेसिकली, ये इसमें कॉपीराइट क्लेम था या किसी वेबसाइट के अंदर ये फ़ोटो था। क्योंकि नीचे में देखना, आप कभी ऑब्जर्व करना, जब आप कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इमेज में बी सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट, लिखा होता है छोटा सा। कई लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि हम डाउनलोड कर लिए, बना दिए, सब कर दिए, मैंने गैलरी में एक अच्छे लेवल पे मुझे चांस मिला है, एक शो में कहीं भी मुझे एक अच्छे लेवल पे चांस मिला है। अब देखो, अच्छे चांसेस बहुत कम मिलते हैं किसी को ज़िंदगी में अच्छे लेवल पे अपने आर्ट को सबमिट करने में। अब वहाँ पे आप इतना रिस्क लेके जा रहे हो कि आप एक ऐसा आर्टवर्क बना रहे हो जो कहीं किसी ने फ़ोटो देख के या कहीं पे आपने कॉपी करके कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। अब उसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। मान लो कल के डेट में उस इमेज वाले को, जिसका भी वो इमेज था, पता चलता है कि मेरे इमेज को इस्तेमाल किया गया है एक पेंटिंग को बनाने में, और वो पेंटिंग पैसे में सेल हो रही है, ठीक है। क्योंकि कई बार इमेज के नीचे लिखा जाता है कि आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसका कोई ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, इसमें आप पैसे का इन्वॉल्वमेंट, कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा भी आप पढ़ना इन सब चीज़ों को, कि कई बार फोटो के नीचे लिखा रहता है कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट कमर्शियली इसको यूज़ मत करना। तो बेसिकली आपने इसको कमर्शियल कर दिया, आपने पेंटिंग को सेल कर दिया। कल के डेट में जिस आदमी ने वो पेंटिंग खरीदी है, उसके सामने वो चीज़ आ गई कि यार ये पेंटिंग तो हमारी है, एक्चुअली इसका कॉम्पोजिशन तो हमारा है। फंसेगा वो आदमी, पकड़ाओगे आप, नाम खराब होगा आपका, और जिस गैलरी के थ्रू वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन हुई थी, वो गैलरी आपको दोबारा कभी ज़िंदगी में बुलाएगी नहीं। ऑल्सो ये हंगामा की वजह से ये चीज़ें इतनी भी बड़ी हो सकती है कि हो सकता है वो गैलरी बाकी लोगों, क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके नेटवर्क में बाकी और भी क्यूरेटर्स हों, उनको भी पता चले कि आप इस तरीके की चीज़ें आप कर चुके हो, तो आपको आगे के लिए भी प्रॉब्लम आ जाए, फ्यूचर के लिए हमेशा ही प्रॉब्लम आ जाए। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क तो है, लेकिन इस चीज़ को समझना, रिस्क तो बाद में है, ये पहले ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको वैसे भी नहीं करनी है। अब मान लो आप बोलोगे नहीं, हो सकता है उनको पता ना चले, गैलरी के ओनर को पता ना चले, खरीदने वाले को पता ना चले, उस कंपनी को पता ना चले कि आपने उसकी इमेज ली, किसी को कुछ पता ना चले, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि आपने एज एन आर्टिस्ट अपना पैशन या अपना एक जर्नी या अपना खुद का एक हिस्सा उस आर्टवर्क में इन्वॉल्व नहीं किया था, तो ऑब्वियस सी बात है
कि एक तो उस पर गैलरी से उस आर्टवर्क को जिसने खरीदा वो खरीदने के चांसेस से पहले गिर जाएंगे, और बाई चांस बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी रही, खरीद भी लिया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बार बार नहीं होगी। एक बार हो गया, गलती से हो गया, बार बार नहीं होगी, वो हमेशा रिस्क बना रहेगा। तो सारा खेल लेवल्स का है, जितने लेवल्स पे आप ऊपर जाते हो, ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है। अब एक और सवाल सब कोई पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि सर हमने ना किसी और आर्टिस्ट का आर्टवर्क बना दिया। जैसे मैं अगर बताऊं, मैंने विंची का आर्टवर्क, मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा का आर्टवर्क मैंने बनाया था, एग्जीबिशन में लगाया था, सबकी तारीफ हुई, सबको समझ में आया कि मेरे स्किल है, ये है, वो है, सबको समझ में आया। अब सबको पता है वो विंची का आर्टवर्क है, मैंने कोई छुप के किसी का आर्टवर्क नहीं बनाया। मैं जानता था कि सब मोनालिसा को जानते हैं, इसलिए ही मैंने बनाया था। समझ रहे हो? एक हो गया कि आपने अपना तिगड़म लगाया कि कोई आप फोटो निकाल लिया कि कोई नहीं देखा होगा, आपने बना दिया। मैंने विंची का मोनालिसा का आर्टवर्क बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि मोनालिसा का आर्टवर्क से लोग अट्रैक्ट होंगे, मेरी स्किल्स को देखेंगे। तो एक तरीके से ये टेक्टिक था एक नए पर्सन को, क्योंकि मैं बिगिनर था यार, कोई आइडिया नहीं था एग्जीबिशन में क्या करूँगा, कैसे करूँगा। बस एक मेरी ऐसी पेंटिंग को टांगने की वजह से जो ऑलरेडी फेमस है, लोग आके पूछे कि यार तूने मोनालिसा तो अच्छा बनाया है, क्योंकि लोगों को पता है ये कॉपी है, लोगों ने बस उसमें स्किल्स देखा। ठीक है, अब देखो, एक तरीके से तो ये अच्छा था कि हाँ लोग जान पाए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अगर मैं इसी रास्ते पे चल रहा होता, मतलब मेरा करियर का गोल यही होता कि मुझे एग्जीबिशन में, शोज़ में जाने हैं और अपने आर्टवर्क के थ्रू अपना नाम बनाते रहना है, या बार बार मैं गैलरी शोज़ में अपने आर्टवर्क लगा रहा होता, तो मैं एक बार तो कर दिया, चलो मोनालिसा का आर्टवर्क लगा दिया, सबको अच्छा लग गया। अब मैं बार बार हर जगह वही नहीं कर सकता ना, मैं वही चीज़ नहीं करूँगा कि बार बार वही आर्टवर्क लेके जा रहा हूँ या वही सेम तरीके की पेंटिंग बना रहा हूँ जो किसी की कॉपी करके, मास्टर वर्क कॉपी करके। क्योंकि मास्टर वर्क कॉपी हम करते हैं बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए, मास्टर वर्क कॉपी करना चाहिए लर्निंग के लिए, क्योंकि वो लर्निंग जो आप लोगे उसके बेस पे आप अपने नए आर्टवर्क बनाओगे। तो कल की डेट में अगर मुझे कोई एग्जीबिशन करना है, मुझे शोज़ करने हैं, तो मेरे जो सारे आर्टवर्क होंगे उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन होनी ज़रूरी है। पहला, वो सारे आर्टवर्क एक टाइप के हों तो बहुत अच्छी बात है। एक टाइप की क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, एक गैलरी होती है, ठीक है, ये गैलरी है, इसमें दीवारें हैं, चारों तरफ दीवार है, या कोई भी शो है या कुछ भी है, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पे एक आर्टवर्क 2 ठो लगा है, एक बड़ा आर्टवर्क लगा है, और 10-15 आपने छोटे छोटे आर्टवर्क रखे हैं ताकि कोई खरीदने आया तो आप इसको दे दो, ऐसा वैसा सिस्टम है। तो जब एक दीवार पे कोई देखता है और 3-4 आर्टवर्क दिखते हैं और आपने एक ही तरह से सब कुछ बनाया है, एक ही तरह का मतलब ये नहीं है कि अपना खुद का कुछ नया स्टाइल ज़बरदस्ती फोर्सफुली बनाओ। एक तरीके का मतलब है कि मान लो मैं रियलिस्टिक बना रहा हूँ तो रियलिस्टिक एक जैसा लग रहा है वो, ओके। और हो सकता है कुछ एडिशन मैंने कर दिया, जैसे कई सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, कुछ एडिशन कर देते हैं। जैसे मान लो किसी आर्टिस्ट ने बनाया नाव, ओके, वो बोट बनाता है, तो हर आर्टवर्क में वो बोट दिखा रहा है, हर आर्टवर्क में वो बोट बना रहा है, ठीक। अब बोट छोटी सी है, भले साइड में छोटी सी बोट रखी है, सीन है, लैंडस्केप बना हुआ है पूरा, लेकिन साइड में एक छोटी सी बोट रखी हुई है, ओके। एक आर्टवर्क है, वहाँ पे उसने बनाया घोड़े दौड़ रहे हैं, पीछे में सीन है, ये है, वो है, नदी बनाया है, साइड में छोटी सी बोट रखी है। एक तरीके से वो अपना सिग्नेचर बनाना चाहता है कि मेरे हर पेंटिंग में बोट रहती है, एक तरीके से ये नाम बनाना चाहता है वो। धीरे धीरे क्या होता है, जब आर्टिस्ट कोई नया आर्टवर्क देखते हैं और फील आता है कि ये आर्टवर्क, ये तरीका बनाने का देख के मुझे लग रहा है ये उस आर्टिस्ट ने बनाया होगा, फिर वो खोजते हैं इसमें कहीं बोट है क्या, अरे छोटी सी बोट है, ये पक्का उसी का काम है। एक रिकॉल वैल्यू, एक पहचान थोड़ी थोड़ी उससे कनेक्ट होनी शुरू होती है, ओके। तो ये बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं जो आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कुछ छोटा सा चीज़ एलिमेंट ऐड कर दिया जो हर आर्टवर्क में दिखना चाहिए, ये बनाने का तरीका कुछ ऐसा है जो हर आर्टवर्क में दिखना चाहिए, या मतलब आर्टिस्ट तो इस लेवल तक करते हैं कि अपनी सिग्नेचर को भी डिज़ाइन करते हैं ताकि सिग्नेचर मेरा देख के लगे कि यार ये सिग्नेचर उसका है तो उसका ही होगा। बहुत चीज़ें, मतलब करने के लिए 100 चीज़ें हैं। पॉइंट ये है कि ये सब आर्टिस्ट क्यों करते हैं, बेसिकली अपने आप को लोगों से अलग करने के लिए। मेरा कुछ एक हल्का सा अलग पहचान है। अब देखो, अब ये चीज़ करोड़ों को पता है, ये कोई सीक्रेट बात तो है नहीं कि आप ही को पता है, बस ये वीडियो हज़ारों लोग देख रहे हैं, सबको पता है, करोड़ों लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा मेरी बात को कॉपी कोई नहीं कर लेना कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, हम भी एक छोटी सी बोट बना देंगे, सब में हमारा भी नाम हो जाएगा। क्योंकि आपने ये सोचा तो 1000 लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ है, और ये ऑलरेडी दुनिया भर में कोई ना कोई कर रहा है, ठीक है।
मैं अगर सोचूं कि मैं एक पेंटिंग बनाता हूँ, हर पेंटिंग में ना एक फ्लावर लटक रहा होगा, कोई ना कोई आर्टिस्ट वो चीज़ ऑलरेडी कर रहा होगा, कर चुका होगा। पॉइंट ये नहीं कि मैंने अलग क्या सोचा, पॉइंट ये है कि मेरी जर्नी या जो मेरे थॉट्स या जो मेरी स्किल्स थी, उन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने क्या बनाया, और जो भी बनाया, ओके, जो भी बनाया उस चीज़ के लिए मेरा कितना पैशन है। क्योंकि मेरा पैशन और मुझे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरा आर्टवर्क भले ही हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ और उसी टाइप का बना रहे हों। दैट इज़ वाई 2-4 लाइंस जो मैं बहुत डीपली फील करता हूँ, आर्ट नहीं सेल होता, आर्टिस्ट सेल होता है। पहला पॉइंट। आर्ट का स्टाइल कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट खुद आर्ट का स्टाइल है। ये दूसरा पॉइंट। जैसे बोलते हैं ना, यू आर द निश। आपका आर्टवर्क आपका निश नहीं है आज के डेट में, आप निश हो। आप अपने आप को बना लोगे तो आपका आर्टवर्क आपसे कनेक्ट अपने आप हो जाएगा। यू आर द निश, यू आर द आर्ट स्टाइल। ओके, एज एन आर्टिस्ट यू आर द आर्ट स्टाइल। ये दूसरा पॉइंट है। अब ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, बेसिक चीज़ें हैं कि अपना खुद का एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना, रेडी करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब एक और वीडियो में आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगा प्योरली आर्ट स्टाइल के ऊपर, कि क्या क्या बातें मैटर करती हैं एक आर्ट स्टाइल में, और एक आर्ट स्टाइल से ज़्यादा ज़रूरी पर्सनल ब्रांड क्यों है। क्योंकि आर्ट स्टाइल ये सब वर्ड सुन के लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं ना, कि सबको ऐसा लगने लग गया कि हम कुछ नया आर्टवर्क बना देंगे, हम कुछ ऐसा अनोखा आर्टवर्क बना देंगे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके, और लोग उसको जानना शुरू कर देंगे। उसके वजह से लोग हमें हमें पहचानना शुरू कर देंगे, और हमारा आर्टवर्क सेल होना शुरू हो जाएगा, और हम भी ऐसे पहुंच जाएंगे। ये बहुत ऐसी बात है जो इसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है, जितनी मेहनत, मैं आपको एक सिंपल लाइन बोलता हूँ, जितनी मेहनत आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में लगाओगे कि मेरा आर्ट का स्टाइल कुछ अलग सा बने, मैं कुछ अलग टाइप का आर्टवर्क बनाऊं, लोग मुझे मेरे आर्ट को देख के पहचानना शुरू कर दें। आर्ट स्टाइल जो बनाने का सोचते हैं उनका सबसे पहले दिमाग में क्या होता है कि मैं कुछ एक अलग बनाऊंगा तो लोग मुझे मेरे आर्टवर्क को देख के जान जाएंगे कि ये वो इंसान है। लोग इतना कॉमन सेंस की बात नहीं समझते हैं कि मेरे आर्ट को देख के तब मुझे जान जाएंगे जब वो मुझे ऑलरेडी जानते हों। ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको एक पिकासो की पेंटिंग आपको दिखाऊं या किसी एग्जीबिशन में दिखाऊं और बोलूं किसकी पेंटिंग है, बोलेंगे ये पिकासो का आर्टवर्क लग रहा है, पिकासो का आर्टवर्क लग रहा है। ये आर्टवर्क देख के अपने आप, जो पिकासो को नहीं जानता होगा वो अपने आप सोच नहीं लेगा कि पिकासो कौन है। ठीक है, वो पिकासो को जानते हैं इसलिए उनके स्टाइल को वो जान रहे हैं। और पहले टाइम पे सबसे बड़ी बात ये थी कि सोशल मीडिया नहीं था। आज के टाइम पे आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया हैं। अपने स्टाइल को क्रिएट करने के पीछे भागने की बजाय जो ये प्रॉपर रास्ते हैं कि अपनी स्किल्स पे काम करना, स्किल्स को निखार लाना, स्किल्स के ऊपर काम करने के बाद उसके बेस पे टाइम लगाना, ऑब्जर्व करना कि मैं अपना जो मेरे 4-5-10 चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी की हैं उनको मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ क्या। क्योंकि स्किल्स होंगी तभी आप कर पाओगे। अरिजीत सिंह जैसा कोई गा पा रहा है तभी वो कोई गाना दूसरा गाने का, अब मैं अरिजीत सिंह का एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ कि कोई अगर सुरीला बहुत अच्छा गा सकता है तभी वो दूसरा कुछ करने का सोच सकता है। गाना आता ही नहीं है तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मुझे अपना अलग स्टाइल का गाना गाना है। ओके, नहीं तो फिर वो वही ढिंचक पूजा जैसा ही बन पाओगे आप अगर गाना के बिना कुछ। अब वो भी खैर अलग बात है कि वो भी फेमस हो गई, क्योंकि वो भी एक खैर अलग टाइप की चीज़ मैं बात करूँगा बाद में। हम लोग के सर ने एक लाइन कही थी ढिंचक पूजा का जब आया था गाना, कि प्लस पॉजिटिव पॉइंट उसमें क्या था कि वो गाना बेकार गाती है और इतना बेकार गाती है कि कोई उससे बेकार गा नहीं सकता। तो कोई भी काम करो, अच्छा काम करो तो बहुत अच्छा करो, बेकार करो तो ऐसा करो कि सबकी नोटिस अटेंशन में चला जाए। तो अटेंशन इज़ द की। खैर वो सब बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे, अब फिलोसॉफिकल भी घुसेंगे तो बहुत चीज़ें हैं। इतना अभी के लिए इतना समझते हैं कि आर्ट का स्टाइल, अपना आर्ट का स्टाइल को पॉपुलर करने से ज़्यादा आसान है आज के डेट में खुद को पॉपुलर करना, और खुद को पॉपुलर करने के अराउंड अपना आर्ट वर्क बनाना। ये ज़्यादा सही रास्ता है आज के डेट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने जो बोला मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैं अपना आर्ट का स्टाइल बनाने पे फोकस करूँ और उस स्टाइल को प्रमोट करूँ,
गैलरी में लगाऊं, एग्जीबिशन में लगाऊं, शो में लगाऊं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस उम्मीद में जीऊं कि हाँ 1% चांस है कि शायद मेरा लक काम कर जाएगा, किस्मत होगी तो मेरा लक ऐसा चलेगा कि मेरा ये आर्टवर्क करोड़ों में सेल हो जाएगा। वो 1% से भी कम चांस है, बहुत कम चांस। और इतना कम परसेंट चांस में अगर आपको काम करना है तो फिर आप लॉटरी की टिकट ही खरीद लो इससे अच्छा। ओके, मैं उस चीज़ को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में, ओके, एक्चुअल में आपको हेल्प कर सकती है। और वो ये है, पहला, अपनी आर्ट की स्किल्स पे काम करो। आपको पहले चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये डार्कनेस लाइटनेस होती है, ये वैल्यूज़ होते हैं, ये कॉम्पोजिशन है, ये लाइंस हैं, ये रूल्स हैं। आर्ट के रूल्स, नियम, कानून आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कानून पता होगा तभी तोड़ पाओगे। आपको पता है कि ये कानून में कानून है, तब जाके आदमी लूप होल्स खोज पाता है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली रास्ते पे गए, किसी को चक्कू मार दिया और फिर कानून की किताब खोल के बैठ रहे हो कि अरे मर्डर करना तो अलाउड नहीं था। आदमी पहले देखता है कि ये सब कानून, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि लूप होल्स खोजने से पहले चीज़ों को पता होना ज़रूरी है। तो पहले ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर आपके सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, तब जाके उसके बेस पे, अपनी लर्निंग के बेस पे आप इतने मेच्योरिटी के साथ सोच पाओगे कि हाँ मुझे डार्कनेस, लाइटनेस, लाइंस, कॉम्पोजिशन ये सब आती हैं। अब जब मैं खुद का कुछ आर्टवर्क बनाने बैठता हूँ तो उसमें से जो मुझे आता है उसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, प्लस जो मेरे इमोशंस, जो मेरी स्टोरीज, जो मेरी ज़िंदगी रही है, क्या मैं अपनी ज़िंदगी से कुछ थॉट या इमोशन जो भी मैं सोचता आया हूँ, जो मेरी लाइफ में एक्चुअल में मैंने जी है, उसको कुछ मैं डाल सकता हूँ क्या। जब ये सब चीज़ें मैंने मिलाई और कुछ ऐसा उसमें प्रैक्टिस किया और कुछ ऐसा मैंने क्रिएट किया जो विजुअली भी अच्छा है और जिसके पीछे मेरे थॉट्स भी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, तब जाके मैं अपने साथ उस आर्टवर्क को प्रमोट करूँगा। सुनना, उस आर्टवर्क को मैं शेयर तो करूँगा, लेकिन उसके पीछे, हर आर्टवर्क के पीछे मेरी कहानी, मेरी स्टोरी, मेरे इमोशन जाते रहेंगे। और वो इमोशन क्योंकि जा रहे हैं उस आर्टवर्क के साथ, तब जाके वो ह्यूमन से ह्यूमन में कनेक्शन बनाएंगे। इस लाइन को ध्यान से समझना। एक और गोल्डन लाइन में शेयर कर रहा हूँ, आज बरसात हो रही है गोल्डन लाइन्स की। इंसान इंसान से ही कनेक्ट होते हैं। आप कितना भी पेंटिंग बना दो, कितना भी कुछ बना दो, इंसान किसी और वस्तु से कनेक्ट नहीं होगा जब तक कोई दूसरा इंसान नहीं है। अब इसमें से किसी का कमेंट आएगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मेरी एक्स ना इंसान तो थी लेकिन उस मुझसे कनेक्टेड नहीं थी, वो मेरे पैसों से कनेक्टेड थी। ये सब बेकार बातें नहीं, समझना। इंसान इंसान से कनेक्ट होते हैं इमोशनल लेवल पे। इंसान को इंसान चाहिए, इंसान को इंसान के इमोशंस चाहिए। कोई पर्सन किसी सामान के पीछे भागता भी है, कोई पर्सन बोल रहा है मुझे इंसान से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस गाड़ी से मतलब, मुझे ये वाली कार खरीदनी है, तो वो कार भी इसलिए खरीदनी है क्योंकि हो सकता है उसके बचपन में उसने पैसों के वजह से या कोई उसकी लाइफ में ऐसा पेन रहा हो जहाँ पे कार के लिए किसी और ने उसको ऐसी बात बोल दी हो जो उसके दिल में चुभ गई हो, और क्योंकि उसका वो पेन रहा, वो ड्रीम उसका वैसा बन गया। कोई कोई पैसे के लिए भाग रहा है तो वो लालची ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसने अपनी माँ को, अपने बाप को पैसे की कमी की वजह से खोया हो। उसकी ज़िंदगी का इमोशन हमें नहीं पता और हम जज करते हैं कि ये इंसान बेकार है, ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो वैसा है। इंसान इंसान से कनेक्ट होता है, इमोशन से कनेक्ट होता है। और वो इमोशंस तभी आएंगे जब अपनी स्किल्स के बाद खुद ऑब्जर्व करोगे कि क्या हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, क्या उसमें से मैं कुछ डाल सकता हूँ, उसमें से कुछ मैं निकाल सकता हूँ, क्या जो मैंने आर्ट के रूल्स सीखे उस रूल से कोई रूल्स मैं फॉलो करूँ, कुछ रूल्स को मैं तोड़ दूँ, हटा दूँ। ये डिसीज़न लेने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, जब आप आर्टवर्क उस तरीके से बनाना शुरू करते हो तो आपका वो खुद का एक पर्सनल हिस्सा होता है। आपका वो विजन होता है कि मुझे ये विचार, मुझे ये आर्टवर्क रूपी विचार को लोगों तक पहुंचाने हैं। और जब आप उस विचार को विचार की तरह प्रमोट करते हो, तब जाके आर्टवर्क के बियॉन्ड आप आर्टवर्क बनाते हो। सिर्फ आर्ट की इमेज नहीं बनती है, उसके बियॉन्ड चीज़ें जाती हैं। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे पेंटिंग को अब उस लेवल पे ले जाना है। अब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये चीज़ समझना, जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं, जितने भी आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग आप सुनते हैं ना लाखों में बिकी, करोड़ों में बिकी, आपने उनका आर्टवर्क देखा, उस आर्टवर्क की फ़ोटो देखी, उस आर्टवर्क के नीचे 2 लाख रुपए लिखा है, 4 लाख रुपए ये प्राइस टैग देखी, आप इंस्पायर हो गए। लेकिन उसके पीछे की 20 साल की जर्नी जब आप स्टडी करने बैठोगे तो ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे नज़र आएंगे। कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ
इसलिए प्रमोट नहीं हो पा जाता कि उसने कुछ अनोखा बना दिया है, उसके पीछे उसकी इमोशंस रहते हैं और वो जस्टिफाई कर पाता है कि मेरे इमोशन एक्चुअल में है, और एक सब्सटेंशियल पीरियड तक वो उस इमोशन को शेयर कर रहा होता है लोगों से। ऐसा नहीं होता कि 10 पेंटिंग बना दी और इमोशन पहुंच गए, पागलों की तरह शेयर कर रहा होता है। पहले वो शेयरिंग चलती थी एग्जीबिशन, गैलरी, शोज़ में जा जा के धक्के खा के। आज घर बैठे सोशल मीडिया की चीज़ें थ्रू वो चीज़ें कर सकते हो आप। पर ये चीज़ें अगर आप समझ के करते हो तो चांस है कि हाँ, आप एक्चुअल में आने वाले कुछ साल में अपना पर्सनल ब्रांड के लेवल पे आप काम कर सको, ताकि आप सोशल मीडिया पे तो एज एन आर्ट टीचर, एज एन आर्ट इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो, लेकिन आपका आर्टवर्क में इतनी इमोशन है कि लोग उसको खरीदने के लिए आपको कहीं से भी आके पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप इंस्टाग्राम पे बेचो, आप यूट्यूब पे बेचो, आप जाके फेसबुक में बेचो, प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कनेक्शन कितना बिल्डअप हो रहा है और कितना ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है आपका सामने वाले पर्सन के साथ। पहले हमें गैलरी में सबमिट करना पड़ता था, गैलरी प्रमोशन करती थी, लोग उस आर्टिस्ट को जानते थे, कमीशन रखता था गैलरी वाला, कमीशन रखती थी वेबसाइट, आर्टिस्ट को पैसे मिलते थे। आज डायरेक्ट कनेक्शन है। आज मैं आपसे डायरेक्ट इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, किसी इंसान के थ्रू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अपनी बात रख रहा हूँ। ये डायरेक्ट बात रखने की सुविधाएं पहले नहीं थी, आज हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपने समझी हैं, इसको प्रॉपरली कोई अगर यूज़ करेगा तो अपने आप में ही उसको एक क्लैरिटी रहेगी कि आगे करना क्या है। शॉर्टकट नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा। कुछ साल लगाओ फंडामेंटल प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने में, उसके बाद वो चीज़ें होने के बाद आपको इतनी जानकारी होगी कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि आप आर्टिस्टों के आर्टवर्क को देख के समझ पाओगे कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं रखना है। एक्सपेरिमेंटेशंस आप कर पाओगे, अपने इमोशंस ऐड कर पाओगे, उसके बेस पे फिर आप आर्टवर्क की सीरीज़ वगैरह पे काम करते हो, फिर उसको डिस्प्ले वगैरह करना, मार्केटिंग करना, शो करना, वो सब चीज़ें आती हैं। तो एक सीरीज़ है, पूरी ज़िंदगी का एक मतलब सफ़र है इस चीज़ को करने के लिए, टाइम लगेगा। लेकिन आप सही से करोगे तो बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, मतलब 4 5 6 साल 7 साल ढंग से काम करिए तो बहुत है। ओके, ऐसा भी नहीं कि 50 साल लगेंगे या 30 साल लगेंगे। आप इजीली 2 3 4 साल में अच्छे लेवल पे अर्निंग करना शुरू कर सकते हो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरीके से समझ के काम करते हैं तो। क्लियर? तो ये था इस वीडियो का सार। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हो आपने समझे हो। आई बिलीव कि सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं आज इमेजेस को लेके। अब अच्छा, एक सवाल हो सकता है आपका किसी का आया, तो फिर इमेज कौन सी लें? तो इमेज मैंने वही बोला कि आप अगर रियलिस्टिक आर्टवर्क कर रहे हो या जो भी आप आर्टवर्क कर रहे हो, पहले फंडामेंटल्स पे काम करो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी इमेज ले सकते हो, जैसा मैंने बोला अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करो। कहीं आसपास छोटी मोटी गैलरीज कहीं पे शो करना है तो आप कर सकते हो, ये चीज़ें मिक्स करके मैच करके इधर उधर से निकाल के काम कर सकते हो। अपर लेवल पे जाते रहने के लिए अपनी लर्निंग, अपनी जर्नी को रोकना मत, क्योंकि वो चीज़ें होती रहनी ज़रूरी है, इम्प्रोवाइजेशन होते रहना ज़रूरी है, इम्प्रूव करते करते चीज़ें होंगी। और एक लेवल के बाद जब आपकी स्किल्स भी है, आपको आइडिया भी है, आपको कॉम्पोजिशन वगैरह सब पता है कि क्या पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी अपनी ज़िंदगी से कनेक्टेड होता है कि मेरे ये लाइफ में ये चीज़ें रही हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, ये चीज़ मैंने किया, मेरे से ये कनेक्टेड है। उन सब के बेस पे कुछ एलिमेंट्स ऐड वैड करके आप कुछ अपने आर्टवर्क्स बनाना शुरू कर सकते हो। फिर वो आर्टवर्क से आप बोर नहीं होगे, वो आर्टवर्क को आप कभी भी देखोगे इमोशन रहेगा। मैंने मान लो एक टेढ़ी मेढ़ी आर्टवर्क बना तो दी, लेकिन 6 महीने बाद मैं बोर हो गया, तो मैं बार बार अपनी आर्ट स्टाइल तो बदल नहीं पाऊंगा ना। उसके बाद क्या होगा प्रॉब्लम, कि 6 महीने मैंने टेढ़ा मेढ़ा आर्टवर्क बनाया ये सोच के कि कुछ नया बना रहा हूँ, साल भर बनाया, साल भर बाद मैं बोर हो गया, मेरे को खुद मज़ा नहीं आ रहा है उसको बनाने में, लेकिन लोग को यही मैं साल भर से दिखा रहा हूँ, तो मैं चेंज करने का भी नहीं सोचूंगा, चेंज भी नहीं करूँगा, घुटता भी रहूँगा, वही करना है ये सोच के करता भी रहूँगा, तो खुद फंस जाऊँगा। तो एक लेवल पे पहले काम करो, उस लेवल के बाद अपने आर्टवर्क को ऐसा बनाओ कि उससे आप बोर नहीं हो। कोई पर्सन अपने पेरेंट से बोर नहीं हो सकता, कोई पर्सन अपना काम जिससे उसको प्यार है वो बोर नहीं हो सकता। मैंने आर्ट की इंडस्ट्री चूज़ करी, आर्ट की फील्ड में मुझे काम करना है, मैं पेंटिंग बनाऊँ, आर्ट की टीचिंग दूँ, मैं आर्ट में इन्फ्लुएंसर बनूँ, कुछ भी बनूँ, आर्ट की फील्ड में रहना ज़रूरी है। मेरा वो ज़रूरी गोल था कि मैं आर्ट की फील्ड से कनेक्टेड रहूँ। कोई सिंगर, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है तो ज़रूरी नहीं कोई गाना ही गाए, हो सकता है वो साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हो सकता है वो कॉम्पोजिशन कर रहा हो। सिंगिंग में भी 10 चीज़ें हैं, आर्ट में भी 10 चीज़ें हैं। कोई एग्जीबिशन लेवल पे जाके काम करना चाहता है, कोई टीचिंग अपने घर पे करना चाहता है, कोई अपनी एकेडमी खोलना चाहता है जिसमें वो खुद उतनी टीचिंग ना दे बट और टीचर्स को ला सके। तो अलग अलग थॉट्स होते हैं काम करने के, बस उस इंडस्ट्री में मुझे कनेक्टेड रहना है, ये गोल रहता है। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप इन चीज़ों को मिक्स करके कोई अपना आर्टवर्क फ्यूचर में बनाते हो जिसके पीछे आपकी बहुत ऐसे थॉट्स हैं, तो फिर वो बोर बनने वाला काम नहीं रहता। फिर वो ऐसा बन जाता है कि अब मेरा ये मिशन है, अब मेरा ये विजन है, इसी को मुझे दुनिया तक पहुंचाना है। फिर जाके वो आपका आर्ट स्टाइल बनता है, क्योंकि उसके पीछे आपकी रियल इमोशंस, रियल कहानियाँ, रियल थॉट्स जुड़े हुए हैं।
इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा हो, शेयर करिएगा। आई फील कि इट इज़ ए हाई टाइम कि इन सब टॉपिक्स पे डीपली बात हो, इन सब मुद्दों पे गहराई से चर्चाएं हों। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी जो टॉपिक्स हैं, भले वो पेंटिंग को सेल करना हो, एग्जीबिशंस की बात हो डीप लेवल पे और क्लियरली, या आर्ट स्टाइल के ऊपर प्योरली एक अलग से सेशन हो, पर्सनल ब्रांडिंग की बात हो, ये सारे सेशंस में लाता रहूँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में पी लिखिएगा, पी फॉर पैशन, पी फॉर प्रोफेशन। मुझे आइडिया मिलते रहेगा। और जो आपके विचार हैं इस वीडियो में, आपको सबसे अच्छे पॉइंट, सबसे अच्छी बात क्या लगी, कौन कौन से पॉइंटर्स आप आगे चल के समझ के इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो सब बातें कमेंट में ज़रूर करिएगा। मैं सारे आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। जब आप अपनी पूरे इमोशन से बात लिखते हो ना, तो वो कमेंट को इग्नोर भी नहीं करता है कोई, ओके। और ख़ासकर मैं तो कभी नहीं। अगर आपके कमेंट में आपका इमोशन दिख रहा है मुझे, तो आप कमेंट कितना भी बड़ा करो, मैं पढ़ूंगा। चिंता मत करना कि अरे आप कमेंट तो पढ़ोगे नहीं, कौन मेहनत करे। चिंता मत करना, जो दिल में है लिखना, मैं पढ़ूंगा। वीडियो को शेयर करना, और लोगों तक ये बातें पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बातें पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा आर्ट की फील्ड में अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना ही डिमांड बढ़ेगा, उतनी ही आर्ट की फील्ड में स्कोप बढ़ेगा। सब चीज़ कनेक्टेड होती है। तो ऐसा नहीं कि यार मैंने सुन लिया, मुझे हेल्प हुई, तो अपने तक ही रखते हैं, किसी और को बताएंगे नहीं। शेयर जितना करोगे उतनी चीज़ें अच्छी फैलती है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, लव आर्ट, लिव आर्ट।